हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ इंडिया जो है, क्या लगता है आपको, क्या फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यूटीओ का या नहीं? और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए। चलिए हम बिगिन करते हैं। दोस्तों वैसे तो डब्ल्यूटीओ बाद में बना, लेकिन इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों 1948 के टाइम में वो शुरू हो गई थी। क्यों शुरू हुई थी दोस्तों? देखो, वर्ल्ड वॉर टू हो चुकी है, राइट? और दुनिया में कंट्रीज ने क्या अंडरस्टैंड करा कि जहां कंट्रीज के बीच में ट्रेड अच्छी है ना, व्यापार अच्छा है, वो देश लड़ते कम है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं और आप जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब मैं आपसे कुछ लेता हूँ, आप मुझसे कुछ लेते हैं, हम व्यापार करते हैं। इससे दोस्तों हमारी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग है। और सपोज सपोज मेरे को कुछ चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, तो मैं लड़ने से पहले 100 बार सोचूंगा, यार मेरा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। राइट। मैं भी ये भी सोचूंगा, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं आपके साथ, तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए। एक और आदमी है, दूसरा कोई XYZ, उसके साथ मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर उसकी मेरे को कोई बात बुरी लगी तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा, राइट, उससे लड़ पड़ूंगा। यही दुनिया में लोगों ने रियलाइज करा कि अगर व्यापार अच्छे हों तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, राइट। तो इसी के बेसिस पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि व्यापार बढ़ाइए, डिपेंडेंसी बढ़ाइए एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में। और अगर एक बार वो स्टार्ट हो गया तो अ, तो फिर लड़ाई तो होने का कोई चांस ही नहीं। इसी से मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान के बीच में व्यापार नहीं है। अगर एक बार पॉलिटिशियंस दोनों कंट्री के एग्री कर जाएं कि हाँ जी, व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई नहीं होने वाली। कश्मीर रीजन, पंजाब, राजस्थान, ये सब रीजन में तो बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों, है ना। व्यापार हो जाए एक दूसरे, और हम घूमने कार से घूम के, मे बी हम वहां पे घूम के आया करें, राइट। पाकिस्तानी जो है इंडिया में आए, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए, इंडिया पाकिस्तान में कोई लड़ाई नहीं होने वाली। लेकिन उसके थोड़े से नेगेटिव होते हैं, पॉलिटिशियंस थोड़ा चाहते नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में इंडिया में पाकिस्तान का मुद्दा बड़ा काम आता है, और इलेक्शंस में ऐसे ही पाकिस्तान में इंडिया का मुद्दा बड़ा काम आता है, राइट। तो इसलिए पॉलिटिशियंस चाहते नहीं है कि व्यापार बढ़े। पर किसी दिन अगर इंडिया पाकिस्तान के व्यापार रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, राइट, रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, तो फाइट का तो कोई चांस ही नहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, राइट। तो ये तो ये पर्सपेक्टिव के साथ ही हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, गैट बना। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज फॉर्म्ड बाय सम कंट्रीज। तो मतलब आइडिया ये था दोस्तों 1948 में कि ये जो हाई टैरिफ्स लगा रखे हैं, 100-100% थे, 1000-1000%, हाँ जी, इतने टैरिफ लगा रखे थे कंट्रीज ने। और हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तमिलनाडु की एनसीईआरटी जब कवर कर रहा हूँ, पढ़ना वहां पे 100-1000% टैरिफ। तो बाहर से कुछ आता था, वो सामान बिकता ही नहीं था, क्योंकि उसमें टैरिफ इतने ज्यादा लग जाते थे, और आता ही नहीं था जब टैरिफ इतने हाई थे। तो इसको कम करने के पर्पज से जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड बनाए गए 1948 में। ईयर ये है। In 1940, by some countries, देखना, some countries, सब नहीं. In 1994, it was decided by the member countries to set up a permanent institution for looking after the promotion of free and fair trade amongst nations, and General Agreement for Tariffs and Trade was transformed into World Trade Organization from 1st January 1995. तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड WTO कब बना, 1995 1 जनवरी 1994 में डिसाइड किया था, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लो, 1 जनवरी 1995। एक बार MCQ आया था, पता नहीं यूपीएससी में आया था, यूपीएससी भी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, आई थिंक ये यूपी PCS में आया था। 1994 में हुआ, 1995 में हुआ, 1996, 1997, 4 ईयर दे दिए थे। कंफ्यूजन इतना ज्यादा, 1994, 1995, आंसर था 1 जनवरी 1995। तब WTO बना, और ये रियलाइजेशन किया कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, WTO बना देते हैं, बढ़िया रहेगा। WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations. नोट्स में लिख लो ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाता है। ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो ये बोलती है कि रूल्स क्या बनेंगे, ग्लोबल रूल्स ट्रेड करने के, व्यापार करने के, ठीक है। इट सेट द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर नेशंस। तो रूल बनाती है कि हाँ जी, ट्रेड इस तरीके से करना है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, मेरा लास्ट लेक्चर देख के आओ। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो पाकिस्तान से छीन लिया है।
बाकी इंडिया ने सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दे रखा है, राइट। मोस्ट फेवर्ड नेशन भी कॉन्सेप्ट किसका है? ये है कॉन्सेप्ट डब्ल्यूटीओ का। कस्टम ड्यूटी कितने लगाएंगे, सब्सिडी कितने दे सकते हैं, ये सारे रूल्स डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है, राइट। तो सरकार, हमारी सरकार को सब्सिडी जो है वो 10% करनी है, ये भी डब्ल्यूटीओ ने डिसाइड कर रखा है। डेवलप्ड कंट्रीज को 5% सब्सिडी दे सकते हैं किसानों को, ये भी डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है। और डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करता है। जैसे चाइना बोले कि यूएसए जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, बदमाशी कर रहा है हमारे साथ, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा है, लेकिन तब भी फॉलो नहीं कर रहा। इस चीज को लेके चाइना डब्ल्यूटीओ जा सकता है अगेंस्ट यूएसए, और डब्ल्यूटीओ जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सही कौन गलत। डब्ल्यूटीओ ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज, ध्यान रखना गुड्स में नहीं सर्विसेज में भी, सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग के रूल्स क्या बनेंगे, एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स। इंटेलेक्चुअल राइट्स दोस्तों क्या होता है, जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल राइट्स है तो वैसे तो खूब बड़ा टॉपिक है, पर ऐसे समझ लो कि कोई पेटेंट हुआ किसी चीज पे, मेरे को पेटेंट चाहिए, ठीक है, तो उसकी उसकी वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने कोई बुक बनाई, मैंने कोई लोगो बनाया, मैंने कोई टैग बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जैसे टैग दिया जाता है, बंगाल के रसगुल्ला, है ना। अ, ऐसी काफी काफी स्टेट्स के अलग अलग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। सब चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं कि मैंने दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस मैंने लगाई और इसलिए मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरी एसवाई एकेडमी की प्रॉपर्टी है वीडियोस, राइट। इसको मैं रजिस्टर भी कर सकता हूँ, पेटेंट कर देना, जैसे पेटेंट के लिए प्रोसेस करते हैं ना, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इन सब के भी ग्लोबल रूल्स डब्ल्यूटीओ बनाता है। तो पॉजिटिव्स ये सब है डब्ल्यूटीओ के, और डब्ल्यूटीओ ने काफी अच्छा काम भी किया है। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ो उसके नेगेटिव्स भी जरूर सुनना। तो अब नेगेटिव देख लेते हैं। WTO has however been criticized and opposed by those who are worried about the effects of free trade and economic globalization। तो देखिए काफी लोग घबराए हुए हैं कि फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इससे काफी कंट्रीज का नुकसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना बल्क में बना रहा है, बहुत सारा बना रहा है, राइट। इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि वो इतना सस्ता क्यों बना रहा है। एक तो बल्क में बना रहा है, उसके बाद उसके लेबर की कॉस्ट बहुत कम है, उसके बाद चाइना जो है वो लोग बोलते हैं 6 से 7 दिन काम करते हैं लोग, ये भी बोलते हैं 12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म है, मतलब इतनी ओपन तो है नहीं, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो चीजें चल रही हैं, राइट। उसके बाद बोलते हैं सब्सिडी देता है, राइट। उसके बाद बोलते हैं कि कब्जा कर लेता है रीजन्स पे, जैसे साउथ चाइना सी में कब्जा कर रखा है उसने, उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल्स ले लेता है, इसके बेसिस पे वो चीप गुड्स जो है वो अर्न करता है, चीप प्रोडक्ट्स बनाता है और वो सब जगह पे डंप कर देता है। और इससे नुकसान हो रहा है भारत का, अलग अलग देशों का। क्यों? क्योंकि सस्ता सामान जब चाइना से आ रहा है तो हमारे जो लोग हाथ से बना रहे हैं, मेहनत करके बना रहे हैं, और काफी चीजों में दोस्तों इस बात को ही मानना होगा कि इंडियंस जो है वो इनएफिशिएंट है, एफिशिएंसी नहीं है हमारे अंदर दोस्तों, ठीक है, जो भी रीजंस है, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जब चाइना का सामान हमारे लोग खरीदते हैं, चाइना के दिए खरीदते हैं दिवाली पे, तो इंडिया के लोगों का नुकसान होता है, उनकी नौकरियां जाती है, उनकी नौकरियां जाती हैं। तो ये एक चीज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के ये नुकसान है, क्योंकि पहले तो हमने टैरिफ लगा रखे थे कि 50% लगाएंगे टैरिफ, ये टैरिफ को अब कम करना पड़ रहा है हमें, जब हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर है। टैरिफ जब हटा रहे हैं तो बाहर के कंट्रीज का सामान सस्ता है, इससे हमारे कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। काफी लोग ये भी बोलते हैं हम तो शरीफ हैं, है ना, हम टैरिफ हटा रहे हैं, बाकी कंट्रीज टैरिफ नहीं हटा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मेसी में इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें इकोनॉमी ओपन नहीं करते दूसरे कंट्रीज, हमारी फार्मेसी सेल नहीं करते, राइट। हमारे फल फ्रूट्स में बोलते हैं कीड़े मकोड़े हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस। ये भी पॉइंट है कि ये बिग बिजनेसेस का फायदा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों बेसिक समझिए आप, एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस। रिलायंस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करके सस्ते सस्ते में बेच सकता है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री थोड़ी ना कर सकती है ऐसे, जैसे स्मॉल स्मॉल अचार बन रहे हैं, अगर वही अचार जो है रिलायंस बनाए तो उसको सस्ता पड़ेगा, बल्क में बनाएगा, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये एक सेकंड पॉइंट है। तो ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनकी लाइफ नुकसान हो रही है, रिच पीपल और रिच होते जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ की वजह से। इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। तो अगेन ऐसे जैसे रिच लोगों का फायदा हो रहा है, ऐसे रिच कंट्रीज का फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो है सब्सिडी दे देते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज
इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन द डब्ल्यूटीओ फोकस ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। साथ साथ में वो एनालिसिस करके आते हैं, डेटा होता है उनके पास, रिच नेशंस के पास, तो उसके बेसिस पे वो वही काम करवाते हैं डब्ल्यूटीओ से जिससे उनका फायदा होगा, राइट। जिससे उनका फायदा, जैसे सर्विसेज में रेट कम नहीं हो रहे, टैरिफ कम नहीं हो रहे, क्योंकि इंडिया बहुत तगड़ा नेशन है, राइट। इंडिया सर्विसेज में अच्छा है, गुड्स में होते जा रहे हैं जिसमें इंडिया इतना अच्छा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में होते जा रहे हैं। Moreover, many developed countries have not fully opened their market to product from developing countries. तो हो क्या रहा है, जैसे मैं समझाते हुए आ रहा हूँ कि जिन चीजों में उनका फायदा है वो बोल देते हैं कि ठीक है इस पे टैरिफ्स कम कर देते हैं, जिन चीजों पे उनका फायदा नहीं है वहां पे टैरिफ्स कम नहीं हो रहे, जैसे इंडिया की फार्मेसी में, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इश्यूज ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट आर इग्नोर्ड। इनकी तो बातें ही नहीं हो रही चाइल्ड लेबर के बारे में, ठीक है। कोई कंट्री जैसे चाइना जो है चाइल्ड लेबर करके काम करवा दे रहा है, तो उसकी तो बात हो ही नहीं रही है, उसको टैरिफ कम करने में पड़े हुए डब्ल्यूटीओ, एनवायरमेंट की बात नहीं हो रही, वर्कर के राइट के बारे में बात नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था ना कि ये नहीं देख रहे वो कि कौन कितने दिन वर्क कर रहा है, 6 दिन 7 दिन वर्क कर रहा है ना। तो ये चीजें हैं। आई होप मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैंने आपसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। यूएन के काफी सारे न्यूयॉर्क में है, लेकिन डब्ल्यूटीओ का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2016 में 164 कंट्रीज डब्ल्यूटीओ का पार्ट थे। 2022 में कितने, ये आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके लिखिए। इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, ये भी अपने नोट्स में लिख लेना। दैट्स ऑल डब्ल्यूटीओ के बारे में। कोई डाउट है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन।